ये जो सल्कस है हमारे पास सेंटर में, ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस है। इससे आगे वाली लोब हमारे पास फ्रंटल लोब है और इससे पीछे वाली लोब हमारे पास पैराइटल लोब है। इसके बाद ये जो सल्कस है ये हमारे पास लेटरल सल्कस है और इससे नीचे वाली लोब हमारे पास टेम्पोरल लोब है और ऊपर फ्रंटल और पैराइटल लोब्स हैं। ये हमारे पास राइट ब्रेन है। राइट ब्रेन को हमने हाइड कर दिया, तो अब ये हमारे पास जो सेंटर में ग्रे सा एरिया नज़र आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास है कॉर्पस कैलोसम, जो कि हमारे पास इन दोनों सल्कस को ज्वाइन करता है। इसके बाद सल्कस नहीं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करता है। ये जो हमारे पास ये वाला है ये हमारे पास है पैराइटो ऑक्सिपिटल सल्कस, जो कि पैराइटल लोब और ऑक्सिपिटल लोब को सेपरेट आउट करता है। और ये हमारे पास है कैल्कराइन सल्कस, जो कि हमारे पास जो हमारे पास लेटरल सल्कस है ना, वो हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। ये हमारे पास बेस ऑफ ब्रेन है और ये हमारे पास जाता है सुपीरियरली, और फिर ये हमारे पास यहाँ पे जाता है और ये हमारे पास फ्रंटल पैराइटल और टेम्पोरल को सेपरेट करता है। ये हमारे पास है राइट टेम्पोरल लोब, ये हमारे पास राइट ऑक्सिपिटल लोब, ये हमारे पास राइट पैराइटल लोब और ये हमारे पास राइट प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये हमारे पास राइट फ्रंटल लोब। ये लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास लेफ़्ट फ्रंटल लोब आ जाएगी। उसके बाद ये लेफ़्ट प्री सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल मोटर एरिया होता है और पोस्ट सेंट्रल सेंसरी एरिया होता है। ये हमारे पास आ गया पैराइटल लोब, ये हमारे पास आ गया ऑक्सिपिटल लोब राइट एंड लेफ़्ट, और ये हमारे पास आ गया टेम्पोरल लोब। उसके बाद ये हमारे पास है सेरिबेलम। उसके बाद ये हमारे पास बेस ऑफ ब्रेन पे जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया पाइट्यूटरी ग्लैंड। पाइट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर ये जो दो नर्व्स हैं, ये हमारे पास लेफ़्ट पॉन्स आ गया, ये हमारे पास आ गया राइट पॉन्स। ये हमारे पास पॉन्स आ गया। ये हमारे पास फ्रंटल लोब है टोटल। इसके अंदर हमारे पास 3 सल्कस बनते हैं। एक सल्कस ये प्री सेंट्रल सल्कस, जो कि सेंट्रल सल्कस से आगे वाली साइड पे है। ये हमारे पास बनता है इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ये बनता है हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल सल्कस। इससे हमारे पास 4 एलिवेशंस प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम गायरस कहते हैं। ये हमारे पास है प्री सेंट्रल गायरस, ये हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल गायरस, ये मिडल फ्रंटल गायरस और ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अगेन बताएं तो ये हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल सल्कस, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और मिडल फ्रंटल सल्कस। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के अंदर हमारे पास गायरस और सल्कस की बात करें तो ये हमारे पास सबसे पहला जो सल्कस है वो हमारे पास बनता है पोस्ट सेंट्रल सल्कस। उसके बाद हमारे पास इंट्रा पैराइटल गायरस बनता है, जिससे हमारे पास 3 सल्कस बनता है। इंट्रा पैराइटल सल्कस, इससे हमारे पास 3 गायरस बनते हैं। पोस्ट सेंट्रल गायरस, सप्रा पैराइटल लोब्यूल और इंफ्रा पैराइटल लोब्यूल। अब ये चूँकि गायरस से ज़्यादा बड़ा एरिया है तो इस वजह से हमने इसको कह दिया है इंफ्रा पैराइटल लोब्यूल, सप्रा पैराइटल लोब्यूल, जो कि सेपरेटेड है इंट्रा पैराइटल सल्कस से। और हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सल्कस और सेंट्रल सल्कस के दरमियान में जो गायरस है वो है हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस हमारे पास सेंसरी एरिया है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में हमारे पास एक सल्कस है सुपीरियर टेम्पोरल और एक है मिडल टेम्पोरल सल्कस। इससे हमारे पास 3 गायरस बनते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। लेट्स रिपीट इट अगेन। ये हमारे पास बनता है सुपीरियर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में 2 सल्कस हैं, सुपीरियर और मिडल। इससे हमारे पास 3 गायरस बनते हैं, सुपीरियर गायरस, मिडल गायरस टेम्पोरल और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। और ये हमारे पास ऑक्सिपिटल लोब है, जो कि हमारे पास
ऑक्सीपिटोपेराइटल सल्कस के हमारे पास बिहाइंड लाया करती है, इसके कोई ख़ास गायरस और सल्कस नहीं है। बेस ऑफ ब्रेन पे हमारे पास ये वाला जो गायरस है ये हमारे पास कैल्कराइन सल्कस बन रहा है और ये हमारे पास बन रहा है कोलैटरल सल्कस। कोलैटरल सल्कस को ये आगे जाके हम राइनल सल्कस कहते हैं। अब इनके दरमियान में डिफरेंट गायरस बन रहे हैं। पीछे वाली साइड पे लिंगुअल गायरस, आगे वाली साइड पे हमारे पास पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस और ये एरिया जो है ये अंकस का एरिया, ये दूसरी साइड से क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये हमारे पास कैल्कराइन सल्कस, ये हमारे पास ये जो सल्कस है ये हमारे पास है कोलैटरल सल्कस, जिसको हम आगे जाके कहेंगे राइनल सल्कस। यहाँ पे जो हमारे पास छोटी सी आ रही है ये कैल्कराइन सल्कस क्या आ रहा है। इन दोनों के दरमियान में जो एरिया बनेगा वो बनेगा लिंगुअल गायरस एरिया। इसके बाद ये बनेगा पैरा हिप्पोकैम्पल और ये बनेगा अंकस। ये हमारे पास बन रही है सल्कस, ये हमारे पास बन रही है ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सल्कस। इसके मीडियल साइड पे हमारे पास मीडियल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस और लेटरल साइड पे लेटरल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस। ये हमारे पास कॉर्पस कैलोसम मीडियल साइड ऑफ फोर ब्रेन पे और ये हमारे पास कॉर्पस कैलोसम के ऊपर वाला सल्कस है कैलोजल सल्कस। कैलोजल सल्कस के ऊपर हमारे पास जो गायरस है वो हमारे पास है, ये गायरस का नाम है सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस के ऊपर ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस है, ये प्री सेंट्रल आ जाएगा एक साइड, ये पोस्ट सेंट्रल है, ये प्री सेंट्रल है, ये वो दोनों गायरस आ जाएंगे प्री और पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये हमारे पास है ऑक्सीपिटोपेराइटल सल्कस और ये हमारे पास है कैल्कराइन। इन दोनों के दरमियान में ये जो एरिया ट्रायंगुलर बन रहा है ये हमारे पास है क्यूनियस और ये जो इससे आगे वाला एरिया इसको हम कहेंगे प्री क्यूनियस। ये जो सेंट्रल सल्कस के साइडों वाला एरिया इसको हम कहते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। ये जो हमारे पास ऊपर वाला सल्कस है इसको हम कहते हैं सिंगुलेट सल्कस। सिंगुलेट सल्कस के नीचे ये जो है ये सिंगुलेट गायरस, ये कैलोजल सल्कस, ये कॉर्पस कैलोजम। ये हमारे पास ये हमारे पास है कॉर्पस कैलोजम। ये हमारे पास कॉर्पस कैलोजम, कैलोजल सल्कस, सिंगुलेट सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, कैल्कराइन सल्कस, सेंट्रल सल्कस, पैरा सेंट्रल लोब्यूल, सिंगुलेट गायरस, प्री क्यूनियस